हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में, जिसे कि हिंदी में यकृत, कलेजा या फिर जिगर भी बोला जाता है। कई बार मूवीज़ वगैरह में ज़्यादातर इसको कलेजा जिगर ऐसा बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके टोटल 3 या 4 पार्ट में बनाने वाला हूँ वीडियोस के, जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम आज जानेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में भी खासकर इसके एक्सटर्नल फीचर, इसमें क्या क्या होते हैं, वो आपको अच्छे से इस वीडियो में आज समझ में आने वाला। क्योंकि यार सामने से देखने में जितना शानदार और जितना मस्त चिकना चिकना ये लगता है ना, पीछे से उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेशली इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर ब्लड सप्लाई जो है ना, वो भी थोड़ी सी मतलब सारे ऑर्गन्स की तुलना में अलग ही पाई जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो आप बस बढ़िया से पेन कॉपी लेके यदि बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लीवर के बारे में एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड जो है लीवर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये डायरेक्टली फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, बट हाँ एक मतलब सपोर्ट जो है, इसकी जो जूसेस वगैरह हैं वो सपोर्ट करते हैं। जितना भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट का, उनको ये फिल्टर करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। बहुत सारे काम जो हैं वो इसके हैं। तो हमारे शरीर में लार्जेस्ट सॉलिड ग्लैंड है कौन सी? लीवर। काफ़ी बड़ा होता है ये गाइस। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये देखिए कितना बड़ा है शरीर के अंदर, एकदम कितना बड़ा जो है ये दिखाई दे रहा है पूरा। अगर 9 रीजन के हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया अम्लाइकस, ऊपर वाला एपिगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। तो राइट से लेकर के पूरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक तक ये जा रहा है। ठीक है, मतलब 8th जो कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, और 9th कोस्टल कार्टिलेज यहाँ पे आ रहा है। इतना मतलब लंबा जो है ये रहता है। ठीक है, कलर की अगर बात करें, कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन। ये जो कलर दिख रहा है ना आपको बुक में, यही कलर दिखता है। और ज़्यादा अच्छे से देखना है तो ये देखिए हमारे 3D एनिमेशन में बढ़िया ये जो कलर दिख रहा है ना, कुछ कुछ वैसे ही सा कलर रहेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा अंदर की तरफ से, कहीं कुछ ऐसा भी दिखता है। तो ये था इसका कलर। यदि वेट देखा जाए इसका, तो पुरुषों में लगभग 1600 ग्राम के आसपास होता है और महिलाओं में 1300 ग्राम के आसपास होता है। हैंस प्रूव्ड कि भाई आदमियों में ज़्यादा कलेजा क्यों होता है, इतनी ज़्यादा हिम्मत क्यों होती है। 1600 ग्राम गाइस मेल में होता है और फीमेल में 1300 ग्राम होता है इसका वजन। ठीक है, अब इसके एक्सटर्नल फीचर देख लें। एक्सटर्नल फीचर जो है इसके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो अभी हम 3D एनिमेशंस की मदद लेंगे, है ना। प्लस यहाँ पे भी जितना हो सके 2D जो डायग्राम्स हैं इनमें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें यहाँ सिंपल लगेंगी, कुछ चीज़ें हमें 3D एनिमेशंस में समझने में सिंपल लगेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर 5 सरफेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं आगे देखेंगे। 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर होती। प्रोमिनेंट मतलब एक काफ़ी तीखी सी जो बॉर्डर होती है ना, वो सिर्फ एक ही रहती है। वैसे 5 सरफेस हैं तो बॉर्डर ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये पांचों सरफेस जो हैं एक दूसरे में इस तरीके से इसमें मिक्स हो जाती हैं कि भाई पता ही नहीं चलता कहाँ से बॉर्डर है और कहाँ से सरफेस है। इसलिए 1 जो प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है, मेनली जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है, इसको इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर। और ऊपर ऊपर से यदि देखा जाए तो 2 लोब इसमें, ये वाला है राइट लोब और ये वाला है लेफ्ट लोब, इसमें पाए जाते हैं। ये वाले डायग्राम में आप देख लीजिए राइट लोब कितना बड़ा है और लेफ्ट लोब कितना बड़ा है। अब इसका मतलब एक मेजरमेंट होता है। यदि आप पूरे लीवर को 6 भागों में डिवाइड करें तो जो राइट लोब है ये 5/6, मतलब 5 हिस्से जो हैं, 6 में से 5 हिस्से राइट लोब अकेला ही बना लेगा, और बचा हुआ
एक हिस्सा जो है 6 में से वो लेफ्ट लोब बना लेगा। तो ये कुछ इसका गणित होता है, ठीक है। तो 2 लोब इसके अंदर होते हैं, राइट और लेफ्ट। अभी सब लोब भी होते हैं, मतलब राइट लोब जो है अकेला इतना बड़ा, तो उसके अंदर छोटे छोटे और होंगे 1 2 3, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। ज़्यादा आपको अभी दिमाग पे लोड डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ देखिए इसकी सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा 3D एनिमेशन है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, लीवर को अकेला अलग कर लेते हैं, ठीक है। समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा भारी भरकम सा हमारा यहाँ पे लीवर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 सरफेस देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी एक इंटीरियर सरफेस हो जाएगी। इंटीरियर सरफेस कौन सी हो जाएगी, सामने की तरफ से कुछ ऐसा देखने पे ये जो भी सरफेस आपको दिख रही है ना, ये हो जाएगी इसकी इंटीरियर सरफेस। जस्ट यदि इसको पीछे कर दिया जाए तो ये जो दिख रही है अब, ये हो जाएगी इसकी पोस्टीरियर सरफेस। अब देखिए यहाँ पे कितना गोल गोल सा है यार भाई, ये मतलब बॉर्डर बनाना यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगी यहाँ से कुछ पोस्टीरियर सरफेस। एक हो जाएगी इसकी इन्फीरियर सरफेस। ये देखिए ये दिख रही है इसकी इन्फीरियर सरफेस, नीचे से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है। इन्फीरियर और पोस्टीरियर समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली, बस यही जो है इन्फीरियर और पोस्टीरियर को अलग करेगी, ठीक है। कितनी सरफेस हो गई, एंटीरियर एक, पोस्टीरियर एक, इन्फीरियर एक देख ली, और एक सुपीरियर सरफेस भी हो जाएगी इसकी। ऊपर से देखने में समझ में आ रहा है, ये पूरी ऊपर की सरफेस हो गई। अब इधर लेफ्ट साइड देखा जाए तो लेफ्ट साइड से तो भाई ये प्रोमिनेंट बॉर्डर आ रही है इसकी, राइट साइड की एक सरफेस और हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल एंटीरियर ये वाली, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और ये राइट साइड की, टोटल 5 सरफेस जो है लीवर के अंदर मिल जाती है। वही यहाँ पे हमने लिखा भी है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और राइट, ठीक है। 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है। देखिए इन्फीरियर बॉर्डर जिसको बोलते हैं, ये वाली जो बॉर्डर दिख रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है पूरी, ये बॉर्डर यहाँ तक जा रही है, बस यही एक प्रोमिनेंट बॉर्डर होती है जिसे कि इन्फीरियर बॉर्डर बोला जाता है। यहाँ से पूरा ये देखिए, ठीक है, ये पूरी यहाँ तक जा रही है। जहाँ पर भी जो तीखा तीखा कोना इसका दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक ये इसकी इन्फीरियर बॉर्डर होती है। ये देख लीजिए डायग्राम में पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फीरियर बॉर्डर होती है। 2 इसमें नोच पाई जाती है गाइस, 2 नोच इसमें पाई जाती है। एक जो नोच है इसको बोलेंगे हम, यहाँ पे जो इन्फीरियर बॉर्डर में एक ये वाली जो नोच है, ये वाली जो कि ये लिगामेंट, इसे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, इसके बीच में पाई जाती है। इसे बोला जाता है इंटरलोबर नोच। और एक और नोच यहाँ पे गॉल ब्लैडर के पास पाई जा रही है, ये वाली, ये दिख रही है गॉल ब्लैडर। अब ये 3D इसमें क्या है, सिर्फ लीवर को अपन ने रखा है, तो गॉल ब्लैडर, IVC वगैरह सबको यहाँ पे हटा दिया है, इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा। बट ये देखिए एक नोच ये है और एक नोच यहाँ पे रहेगी गॉल ब्लैडर के पास, यहाँ पे गॉल ब्लैडर के लिए फोसा भी है, ये देखिए, ठीक है। तो इस वाले नोच को हम बोलेंगे सिस्टिक नोच। इस वाले नोच को क्या बोल देंगे, सिस्टिक नोच। तो ये इसकी बॉर्डर के फीचर होगा। 2 नोच इसमें पाई जाती है और ये शुरू होती है कहाँ से, 8th कोस्टल कार्टिलेज से लेके 9th कोस्टल कार्टिलेज तक जाती है नीचे की तरफ। ये कुछ ये इसका साइज होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो ये हमने देख लिया। शार्प होगी, सेपरेट करेगी किसको, इंटीरियर सरफेस को इन्फीरियर सरफेस के साथ। सामने वाली जो भी सरफेस दिख रही है उसको ये जो नीचे वाली सरफेस होती है इन्फीरियर वाली, इन दोनों को बीच में से सेपरेट करती है, इन दोनों को बीच में सेपरेट करती है। और 8th से शुरू होती है, 8th कोस्टल कार्टिलेज से, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा इसका, और ये राइट साइड में 9th कोस्टल कार्टिलेज तक जाती है। आई होप यहाँ तक पूरा सब कुछ क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे में समझाया है, कुछ भी इसमें अपन ने
खास कलाकारी नहीं लगाई है, कुछ भी एकदम हेवी वर्ड फेंक के नहीं मारा है। 5 सरफेस होंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट। 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर होगी जिसको इन्फीरियर बॉर्डर बोलेंगे, शार्प होगी, एंटीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस को सेपरेट करेगी। इसमें 2 नोच पाई जाएगी, याद रख सके तो अच्छी बात है, ना भी रखेंगे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला नोच होता है इंटरलोब्युलर नोच और दूसरा होता है सिस्टिक नोच। सिस्टिक नोच होता है गॉल ब्लैडर जहाँ पे रहती है, ये वाले पोर्शन में, यहाँ पे सामने से ये दिख रहा है, यहाँ पे होगी। और पहली नोच ये जो इंटरलोबुलर नोच होती है, ये जहाँ पे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सरफेस और बॉर्डर की। ठीक है, अब देखेंगे इसके लोब में हम पीछे का पूरा जो इसका सिस्टम है वो भी समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो 2 लोब होंगे इसके, ये दिख रहे हैं, एक होगा राइट लोब, एक होगा लेफ्ट लोब। सामने से कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, जो राइट लोब है ये 5/6 बनाता है इसका हिस्सा, और जो लेफ्ट लोब है 1/6 इसका हिस्सा बनाता है। 1/6 पोर्शन इसका लेफ्ट लोब बनाएगा, 5/6 जो है राइट लोब बनाएगा। अब ये जो दोनों लोब हैं ये कुछ बीच में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। वो कौन कौन से लिगामेंट है? पहला लिगामेंट है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होता है, अच्छे से अभी आपको 3D में दिखा रहा हूँ, बस 1 मिनट दो, पहले आप जरा नाम समझ लो। दूसरा होता है हमारा टेरेस लिगामेंट, या जिसे लिगामेंटम टेरेसम भी बोला जाता है। और एक पीछे की तरफ होता है, ये जहाँ पे अरोटा दिख रही है ना, इसके पीछे की तरफ, जिसे कि लिगामेंटम वेनोसम, ये इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, नाम तो अब याद करने ही पड़ेंगे, अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बार बार मुंह से रिपीट होता रहेगा, नाम दिमाग में आता रहेगा, तो थोड़ा सा जो है वो आ जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आएगा लिगामेंटम वेनोसम, यहाँ पे आ जाएगा लिगामेंटम टेरेसम। ठीक है, अब ये कोई ट्रू लिगामेंट नहीं है, ये जो लिगामेंट है ये ट्रू लिगामेंट नहीं है, ये है फॉल्स लिगामेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल रूमिनेंट जो होते हैं, जो बचते हैं ना हमारे बर्थ के बाद, वही कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अम्लाइकस वेन, जो अम्लाइकल कोड हमारी होती है ये वहाँ पे जाती है, हमारे लीवर से होती है जब हम गर्भ में रहते हैं, तो उसी को जब नाभिनाल काट दी जाती है। तो ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सबसे पहले तीनों लिगामेंट बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डिंग सी दिख रही है, ऊपर ऊपर एक लेयर जैसी, तो ये जो फोल्डिंग है, ये बीच वाली, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लिगामेंटम फेल्सीफोरम, या फिर फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बोलेंगे इसको। ये जो लिप जैसा दिख रहा है बीच में, ये वाला ग्रीन ग्रीन सा, उसके नीचे ये जो आ रहा है, ये जो एकदम लटक सा रहा है, ये जो नली लटक रही है, ये कहाँ तक जा रही है? ये देखिए पीछे की तरफ, अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है पूरा, यहाँ पे ये पोर्टा हेपेटिस वाला रीजन, ये वाला यहाँ तक जा रहा है, इसको हम बोलेंगे लिगामेंटम टेरेसम। ये नीचे की तरफ इन्फीरियर सरफेस में पाया जाता है, इन्फीरियरली ये कनेक्ट करके रखता है। ये जो नीचे लटका हुआ दिख रहा है ना, अगर मैं आपको इंसानी शरीर इसमें ला करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारी अम्लाइकस दिख रही है ना, अम्लाइकस, अब इन पार्ट्स को यदि मैं हटाऊं एक एक करके, यहाँ पे इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे आप कि ये जो लिगामेंटम टेरेसम है ना, ये हमारी नाभि तक आ रहा है, ये नाभि तक आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास सबूत हो गया कि ये जो, जब हम गर्भ में थे, जब पेट में रहता है बच्चा, तब ये एक वेन की तरह काम करती है, जो कि अम्लाइकल कोड से जो है आदान प्रदान जो है करती रहती है। ठीक है, बट अब बर्थ के बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता, तो बस ये एक लिगामेंट की तरह काम करती है। इतना नीचे तक कुछ लटका रहता है और पीछे की तरफ भी जाता है। ये पीछे की तरफ कैसे जाता है, अभी मैंने आपको दिखा दिया इसमें, ये देखिए पूरा पोर्टा हेपेटिस तक पीछे की तरफ से ये लिगामेंट की तरह इसको जोड़ के रखता है। तो 2 लिगामेंट हमने देख लिए। पहला लिगामेंट देखा हमने फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये वाला
जो सामने से जोड़ के रखता है, और पीछे की तरफ ये देख लिया हमने लिगामेंटम टेरेसम, टेरेस लिगामेंट। ठीक है, ये जो लटका हुआ है नीचे, ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट आपको दिख रहा है ये। अब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहीं से ये पोर्टा हेपेटिस में गई। अब ऊपर की तरफ ये जो आपको एक और नली जाती हुई दिख रही होगी बीच में, ये होती है लिगामेंटम वेनोसम, जो कि पीछे की तरफ से सुपीरियरली जो है इस तरीके से दो लोब को सेपरेट करती है या जॉइंट करती है, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो 3 लिगामेंट हमने देख लिए। पहला लिगामेंट हो गया इसका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, तीनों ट्रू लिगामेंट नहीं है। दूसरा लिगामेंट लिगामेंटम टेरेसम, नीचे की तरफ लटक रहा था अम्बलाइकस तक। और तीसरा लिगामेंट लिगामेंटम वेनोसम, जो कि ऊपर की तरफ था सुपीरियरली, ये वाला इंफीरियरली था, और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एंटीरियरली था। अभी यहाँ पे अगर आप बीडी चौरसिया में पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। जो हमारा सुपीरियरली है उस लिगामेंटम टेरेसम को बता दिया, टेरेस लिगामेंट को सुपीरियरली बता दिया, जबकि ये इंफीरियरली होता है। और लिगामेंटम वेनोसम को इंफीरियरली बता दिया, ये सुपीरियरली होता है। तो अगर आपके पास पुराने एडिशन की अगर बीडी चौरसिया है तो इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसके लोब देख लिए, कौन कौन से अटैचमेंट या कौन कौन से सेपरेशन होते हैं, जो कि वो देख लिए हमने यहाँ पे। अब जो हमारा राइट लोब होता है, छोटा मोटा तो है नहीं, तो इसके अंदर और भी चीज़ें पाई जाती है। 2 तो सब इसके क्वाड्रेट लोब्स पाए जाते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं, सब लोब्स। पहला लोब होता है काउडेड लोब, यहाँ पे बिल्कुल स्पेलिंग और नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। पहला लोब होता है काउडेड लोब और दूसरा होता है क्वाड्रेड लोब। ठीक है, काउडेड लोब और क्वाड्रेड लोब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों, इनको समझ लेते हैं हम ज़रा। तो जो काउडेड लोब हमारा होता है ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है, और जो क्वाड्रेड लोब होता है हमारा, वो हमारा इंफीरियर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, मैं आपको इसमें भी दिखा दूंगा, बट यहाँ पे समझ में ज़्यादा अच्छे से पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम ये लिगामेंटम वेनोसम से यहाँ से और ये लिगामेंटम टेरेसम से यहाँ से अगर हमारा जो लेफ़्ट वाला लोब है इसको अलग करें, तो जो राइट वाला लोब है यहाँ पे इतना इतना जो पोर्शन हो गया, इतना इतना, ये हो गया हमारा क्या, काउडेड लोब। और नीचे की तरफ, ये हो गया पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस ये लीवर के एक हाइलम की तरह होता है, सिनुसॉइड भी इसको बोल सकते हैं। और इतना इतना ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा क्वाड्रेड लोब। अब ज़रा इसमें देख लेते हैं हमारे 3D एनिमेशन में कहाँ पे कौन सा लोब है। तो यहाँ से लेकर के और ये पूरा यहाँ तक इतना इतना ये जो एरिया है हमारा, ये है हमारा काउडेड लोब। इसमें थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है, इसमें थोड़ा सा सकरा है, बट यही है हमारा काउडेड लोब। थोड़ा सा इधर की तरफ उभार आ जाता है निकला हुआ, उसको बोल दिया जाता है काउडेड प्रोसेस। नीचे की तरफ ये जो 2 3 4 छेद दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, जो 6 7 छेद दिख रहे हैं, ये पूरा एक ही छेद होता है, इसी को बोलते हैं पोर्टा हिपेटिस। अभी आगे इसको देखेंगे। और बाकी ये जो नीचे बचा ये चौकोर एरिया, ये वाला, इसको बोलेंगे क्वाड्रेड लोब। ठीक है, काउडेड लोब एंड क्वाड्रेड लोब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम पढ़ते हैं इसकी ऊपर नीचे आगे पीछे की पूरी बाउंड्री समझ लेते हैं ज़रा कहाँ से क्या होती है, तो ज़्यादा और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो काउडेड लोब पोस्टीरियर सरफेस पे होगा। ठीक है, तो 2D में देखने में बहुत आराम से इसमें जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके मैं राइट साइड की बात करूँ, ये राइट लोब है, देन ये राइट साइड हो गया। तो राइट साइड इसमें क्या आ जाएगा, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये राइट साइड में आ गया, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ भी है। राइट साइड में क्या आ गया, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। लेफ्ट साइड में हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, लिगामेंटम वेनोसम जा रहा था यहाँ से। ठीक है, लिगामेंटम वेनोसम जा रहा था। तो लिगामेंटम वेनोसम हवा में तो चला नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ एक
फिशर या हल्की सी दरार सी जो है वो बना के जाएगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारा आ गया क्या, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। ये आ गया हमारा, ये हमारी लेफ्ट साइड की बाउंड्री बन गई, लेफ्ट बन गई, राइट बन गई। सुपीरियरली यदि देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं आपको सुपीरियरली दिखाऊं तो भाई इसमें कोई सुपीरियर बॉर्डर तो है नहीं जो कि क्लियर दिखती हो। तो सुपीरियरली इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विथ सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस के साथ कंटिन्यूशन में आ जाएगा। तो जो ऊपर की तरफ क्वाड्रेंट लोब है सुपीरियर सरफेस के साथ कंटिन्यूशन में आ जाता है। तो सुपीरियर सरफेस पे सुपीरियरली जो है आ जाती है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ काउडेट प्रोसेस के जस्ट नीचे, ये काउडेट प्रोसेस जो है ये भी काउडेट लोब का ही एक भाग है, अलग से कुछ नहीं है। ये काउडेट प्रोसेस काउडेट लोब का ही एक भाग है। और नीचे की तरफ ये जो आपको ग्रुप ऑफ छेद जिसे कि पोर्टा हिपेटिस या सिनुसोइड भी बोलते हैं वो इसके साथ आ जाता है, या नीचे जो पोर्टा हिपेटिस है वो इसकी बाउंड्री बना लेता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आ गया क्या, सुपीरियर सरफेस, नीचे की तरफ पोर्टा हिपेटिस, राइट में आ गया ग्रूव फॉर आईवीसी इंफीरियर वेना कावा, और लेफ्ट में आ गया लिगामेंटम वेनोसम का फिशर या उसकी दरार। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया काउडेड लोब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेड लोब, और क्वाड्रेड लोब के इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर जानने में इतनी जो है मतलब थोड़ी सी मगजमारी हो जाती है ना, समझ में नहीं आता 2D डायग्राम में कि भाई ये कहाँ है और कैसा है और क्या इसमें बता दिया। ठीक है, तो 3D में हम क्वाड्रेड लोब को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो इसको आपको पीछे से नहीं देखना है, इस क्वाड्रेड लोब को पीछे से देखना ही नहीं है, ये पीछे से आपको पढ़ ही नहीं पाएंगे इस, क्योंकि ये पीछे की पोस्टीरियर सरफेस पे होता ही नहीं है, ये हमारा होता है इन्फीरियर सरफेस पे। कहाँ होता है, इन्फीरियर सरफेस पे। अगर एंटीरियरली मैं आपको लीवर दिखाऊं और फिर ऐसा नीचे कर दूं तो ये जो दिख रहा है हमें, ये जो हमें दिख रहा है ना नीचे की सरफेस पे इतना इतना एरिया, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेड लोब। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस यही एक मेन पॉइंट था। इन दोनों लोब में डिफरेंस क्या है, जो काउडेड लोब है ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, जो क्वाड्रेड लोब है ये हमारा इन्फीरियर सरफेस पे होता है। इन्फीरियर सरफेस में एंटीरियरली सामने की तरफ इसके क्या पाई जाती है, इन्फीरियर बॉर्डर, नीचे वाली बॉर्डर जो हमारी इन्फीरियर सरफेस और जो एंटीरियर सरफेस थी उसको जो अलग कर रही थी, वही बॉर्डर जो है नीचे की तरफ पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंटीरियरली क्या होती है, प्रोमिनेंट इन्फीरियर बॉर्डर इसकी जो है वो बॉर्डर बनाती है। जब एंटीरियर हो रहा है तो भाई पोस्टीरियर भी कुछ होगा, तो पोस्टीरियरली क्या पाया जाएगा, ये दिख रहा है हमें पोर्टा हिपेटिस पीछे की तरफ, क्योंकि ये एंटीरियर है तो ये इसका पोस्टीरियर हो गया अगर ऐसे देखा जाए 3D में। ठीक है, तो पीछे की तरफ हो गया पोर्टा हिपेटिस। अब अगर राइट में देखें तो राइट में यहाँ पे कुछ थैलीनुमा संरचना के लिए जगह मिल रही है, उस संरचना को वैसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। देखिए हरी हरी सी यहाँ पे दिख रही है, जो गॉल ब्लैडर दिख रही है ये हो गया हमारा क्वाड्रेड लोब। यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, बट गॉल ब्लैडर को हम इसकी राइट बॉर्डर नहीं मानेंगे। गॉल ब्लैडर के लिए जो ग्रूव या फिर जो सरफेस धसी हुई जगह जो लीवर के अंदर होगी ना, उसको बोलेंगे हम इसका राइट, ये देखिए राइट बॉर्डर, क्या, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। ठीक है, और लेफ्ट साइड अगर आप देखना चाहें तो लेफ्ट साइड में जो हमारा लिगामेंट टेरेस था, लिगामेंटम टेरेसम, उसके लिए यहाँ पे जो ग्रूव है, जो फिसर है, जो दरार है, जो खाई है, वही इसके साथ बॉर्डर में बना लेगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये वाली बॉर्डर हो गई। तो एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, काउडेड और क्वाड्रेड लोब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या, काउडेड लोब पोस्टीरियर सरफेस पे होता है और जो क्वाड्रेड लोब है ये इंफीरियर सरफेस पे होता है। काउडेड लोब की राइट साइड में होता है क्या, ग्रूव फॉर आईवीसी, राइट साइड में होता है ग्रूव फॉर आईवीसी। लेफ्ट साइड में होगा क्या, फिसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। ऊपर की तरफ सुपीरियर सरफेस होगी और नीचे की तरफ पोर्टा हिपेटिस। वहीं
जो क्वाड्रेट लोब होता है इसके राइट साइड में होगा गॉल ब्लैडर, लेफ्ट साइड में होगा फिशर फोर लिगामेंटम टेरेसम, ठीक है। और एंटीरियरली होगी हमारी इंफीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियरली होगा हमारा पोर्टा हिपेटिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ रहती है पेपिलरी प्रोसेस, जो कि काउडेड लोब में ही कुछ इस वाले पोर्शन पे रहती है पोर्टा हिपेटिस के लेफ्ट साइड में, तो इसको आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने काउडेड और क्वाड्रेट लोब पढ़ लिया एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो अगली चीज़ आ रही है वो है हमारी पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस कहाँ पाई जा रही है? काउडेड और क्वाड्रेट लोब के बीच में, काउडेड और क्वाड्रेट लोब के बीच में। ये एक तरीके से जो हमारा लीवर है उसकी सिनुसॉइड है। सिनुसॉइड का मतलब गड्ढे जैसी संरचना है। हाइलम भी इसको आप दूसरे शब्दों में इसका बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो वेसल से हमारी पोर्टल हिपेटिक वेन जो है वो यहीं से अंदर जाती है, हेपेटिक आर्टरी यहीं से हमारी अंदर जाती है। ये देखिए सिचुएटेड ऑन इन्फीरियर सरफेस। सबसे पहले तो ये आपको देखना है राइट लोब में जो इन्फीरियर सरफेस होती है। अगर आप पोस्टीरियर सरफेस पे इसको ढूंढेंगे, ये रही इसकी पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इन्फीरियर सरफेस पे ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से दिख जाएगा। और यहाँ से हमारी जो पोर्टल हेपेटिक वेन जो होती है, जो कि पोर्टल हेपेटिक वेन को थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ ही लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो पोर्टल हेपेटिक वेन क्या होती है? हमारी जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे अंग हैं जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और स्प्लीन जो है इनका सबका जो वीनस ड्रेनेज है वो हमारी पोर्टल हेपेटिक वेन में होता है। ये देखिए स्टमक हो गया, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका सबका ड्रेनेज हमारा पोर्टल हेपेटिक वेन के थ्रू लीवर में जा रहा है। लीवर फिर इसको यहाँ पे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, और फिर वो हमारा आईवीसी के थ्रू चला जाएगा कहाँ? हार्ट में। तो ये कुछ इसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो पोर्टल हेपेटिक वेन लीवर में जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पोर्टल हेपेटिक वेन यहाँ पे जाएगी, इसमें अंदर हेपेटिक आर्टरी यहाँ पे जाएगी अंदर, प्लस जो सिलिएक प्लेक्सिस से जो नर्व्स वगैरह आती हैं वो भी यहीं से अंदर जाती हैं। अब ये तो अंदर जाने वाली चीज़ होंगी। अगर बाहर आपको बताऊं क्या क्या आता है, तो जो बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर से निकल के जो बाइल डक्ट है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। पोर्टा हेपेटिस से बाहर आती है क्या? लेफ्ट एंड राइट बाइल डक्ट, या फिर इसे हेपेटिक डक्ट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हेपेटिक डक्ट से पहले गॉल ब्लैडर में जाएगी, फिर गॉल ब्लैडर से बाहर आएगी, ठीक है। गॉल ब्लैडर स्टोर करता है हमारा बाइल जूस का, तो यहीं से हमारी निकलती है क्या? लेफ्ट वाली, इधर वाली, राइट वाली बाइल डक्ट यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से बाहर ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो अंदर क्या क्या जा रही है? पोर्टल वेन अंदर जा रही है, कहाँ से? पोर्टा हेपेटिस से। हेपेटिक आर्टरी अंदर जा रही है, और जो नर्व है हेपेटिक प्लेक्सिस, सिलिएक प्लेक्सिस से जो नर्व आती है, नर्व सप्लाई अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो जो नर्व्स हैं वो इसके अंदर जाती है। बाहर क्या क्या आती है? राइट एंड लेफ्ट बाइल या फिर हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लस ये जो हमारा पोर्टा हिपेटिस है, इतना ये जो एरिया है ना पोर्टा हिपेटिस को मिला के, ये हमारा जो लेज़र ओमेंटम होता है, लेज़र ओमेंटम कहाँ होता है? जो लेज़र कर्वेचर होता है स्टमक का उसके साथ अटैचमेंट में होता है, उसको भी यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है। रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छे से हम जानेंगे, फिर भी मैं आपको एक झलक यहाँ पे दिखा ही देता हूँ इसकी। तो ये देखिए, ये हमारा लेज़र ओमेंटम यहाँ से एक झिल्ली सी निकल रही है और ये अटैच हो रही है पोर्टा हेपेटिस के साइड में, ठीक है। तो ये अटैचमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया इसका काउडेड लोब, क्वाड्रेट लोब और पोर्टा हिपेटिस। अब आता है इसके लेफ्ट लोब की बारी। तो ये देखिए लेफ्ट लोब काफ़ी छोटा लोब होता है राइट लोब की तुलना में। ये जो लेफ्ट लोब होता है इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसमें यदि कोई डैमेज हो गया तो ये वापस से रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। कौन सा?
लेफ्ट लोब। इसके अंदर एक ओमेंटल पाया जाता है उभार, जैसे पेंक्रियाज में था ना, वैसे इसके अंदर एक ट्यूबर ओमेंटल पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको बस ध्यान रखना है। बाकी लेफ्ट लोब में ज़्यादा कुछ बताने के लायक नहीं है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में लीवर के सारे एक्सटर्नल फीचर अच्छे से बता दिए, सारी सरफेस, बॉर्डर, इसके लोब कौन कौन से थे, इसका कलर कैसा होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हैं हमने यहाँ पे अच्छे से आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।